हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंग्लिश इडियम्स के बारे में जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश इडियम्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आइए अपना वीडियो लेसन शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। स्मार्ट इडियम्स। सबसे पहला इडियम है गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छी चीजें उन्हीं के पास आती हैं जो रुकते हैं, यानी कि जो वेट करते हैं। इसका मतलब होता है टू बी पेशेंट। अगर हम किसी भी सिचुएशन में पेशेंटली काम लें या फिर पेशेंस हमारा एक कैरेक्टर ट्रेट हो तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। और हमेशा बोलते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। इस इडियम को हम बिना किसी सेंटेंस में यूज करे ऐसे सिंपली भी यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में बात करते हुए। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश। इसका मीनिंग है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। बीट अराउंड द बुश का मतलब हो सकता है टाइम वेस्ट करना, जिसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे टाइम वेस्ट करना। मतलब अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती उनके बारे में बोलकर टाइम वेस्ट करना और उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना जो कि रियली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो कि ज़रूरी है। बीट अराउंड द बुश हम ऐसे ही सिंपली यूज नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट को हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कास्ट योर वोट। मतलब फालतू की बातें मत करो और अपना वोट दो। इस तरीके से हम इस इडियम को एक स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। कोई भी चीज़ अगर आने वाली हो या कोई पर्सन आने वाला हो और वो आने में लेट हो जाए, बहुत टाइम से उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इम्पेशेंटली हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एंड जब वो आई हमारे पास बहुत लेट आई तो हम उसे बोलेंगे ओके बेटर लेट देन नेवर। ना आने से तो अच्छा है कि चाहे कोई चीज़ लेट आ जाए। ये होता है इसका मीनिंग। इसका यूसेज, इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको हम एक स्टेटमेंट के अंडर ही यूज करें। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज डिसाइड करना जो हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमारे लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी हम वो चीज कर रहे हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि हम उससे नहीं भाग सकते। उस चीज को करना, उसे हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट को हम एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट की तरह, यानी कि उसके बीच में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजंस हैव टू बी टेकन एंड एज डायरेक्टर यू हैव गॉट टू बाइट द बुलेट। डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे और एज अ डायरेक्टर यू हैव टू बाइट द बुलेट। चाहे डिसीजन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इट हैज टू बी टेकन। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा हो तो हम सिंपली गुड लक बोलने की जगह बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग। इसको हम बिना किसी सेंटेंस के यूज करे सिंपली अकेले भी यूज कर सकते हैं बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। A blessing in disguise. A good thing that seemed bad at first. Disguise मतलब होता है कोई चीज़ डिस्गस्टिंग होना, कोई चीज़ बुरी गंदी होना, उसके अंदर से एक ब्लेसिंग मिलना। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले हमें बुरी लग रही हो बट बाद में हमें पता लगा हो कि वो एक्चुअली में अच्छी है। ये होता है इस इडियम का मतलब। इसको हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बाय इटसेल्फ हम इसको यूज नहीं करेंगे, एक स्टेटमेंट के बीच में हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड। अगर कोई चीज आउट ऑफ हैंड हो जाती है उसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना, अपना कंट्रोल खो देना। गेट आउट ऑफ हैंड इडियम को हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ही यूज करेंगे, इसे हम अलग से यूज नहीं कर सकते। द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इस तरीके से हम इस इडियम को स्टेटमेंट में यूज करेंगे। नेक्स्ट, गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये थोड़ा एरोगेंट स्टेटमेंट है।
ये हम लोगों को तब बोलते हैं जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। इसका मीनिंग है वर्क बेटर और लीव, या तो अच्छे से काम करो या फिर ये काम छोड़कर चले जाओ। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर, इस स्टेटमेंट को हम बाय इटसेल्फ यानी कि खुद से अकेले यूज कर सकते हैं। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इसका मतलब है किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, इसको हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ही यूज करेंगे। इसको हम अपने आप में अकेले यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज को शुरू से करना, बेसिकली टू स्टार्ट ओवर। अगर कोई चीज गलत हो जाती है और हम उसे वापस से स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको भी हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब होता है डोंट गिव अप, वहां पर रुको, उस चीज को पूरा करो बट गिव अप मत करो। हैंग इन देयर, इसको हम बाय इटसेल्फ यूज करेंगे। नेक्स्ट, हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक मतलब होता है किसी को बोलना गो टू स्लीप। गो टू स्लीप बोलने का एक और तरीका है हिट द सैक। हिट द सैक को हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव गॉट अ बिजी डे टुमारो सो आई थिंक आई विल हिट द सैक, शायद मेरा कल का डे बहुत बिजी होगा तो मुझे सोने जाना चाहिए। नेक्स्ट, इजी डज इट, इजी डज इट, इसका मीनिंग है स्लो डाउन। अगर कोई चीज को बहुत ज्यादा जल्दी में कर रहा हो, पैनिक कर रहा हो, तो किसी को काम करवाने के लिए, काम डाउन करवाने के लिए हम बोल सकते हैं इजी डज इट, मतलब कि धीरे काम करो, स्लो डाउन। नेक्स्ट, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, एप्पल्स और ऑरेंजेस देखा जाए दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स हैं, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस इडियम का मीनिंग भी वो है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, किन्हीं ऐसी दो चीजों को कंपेयर करना दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इसको भी हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ही यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक दे वर ट्विन्स बट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, वैसे तो वो दोनों ट्विन्स थे बट दे वर एप्पल एंड ऑरेंजेस, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नेक्स्ट इडियम है नो पेन नो गेन। आई थिंक ये इडियम बहुत कॉमन है और आप में से बहुत लोगों ने ये पहले भी सुना होगा। इसका मीनिंग है यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेन लेना पड़ेगा, पेन से ही गेन होता है। इसको हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं, नो पेन नो गेन। नेक्स्ट, पुल समवन्स लेग, हिंदी में इसका मतलब है किसी की टांग खींचना, मतलब किसी पर जोक करना, टू जोक विद समवन, किसी के साथ मिलकर जोक करना, किसी और पर जोक करना, उसे बोलते हैं किसी की टांग खींचना, टू पुल समवन्स लेग। इसे हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज करेंगे, बाय इटसेल्फ हम इसको यूज नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है I panicked when he said that the test was tomorrow, but then I realized he was just pulling my leg. मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि शायद टेस्ट कल होगा, बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ he was just pulling my leg, मतलब कि वो सिर्फ मेरे साथ एक मजाक कर रहा था। नेक्स्ट, pull yourself together, pull yourself together, pull yourself together मतलब होता है calm down, किसी को काम करने का तरीका होता है ये बोलकर पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसको हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, इसका मतलब थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, इतनी दूर आकर भी जो चीजें हैं वो वेल यानी कि वो एकदम अच्छे तरीके से चल रही हैं, दे आर गोइंग वेल। इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मीनिंग है द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप, मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं, हम बोलते हैं बड़ी लंबी उम्र होना।
अगर हम किसी की बात कर रहे हो और उसी का कॉल आ जाए या फिर वही हमसे मिलने आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। नाम लिया शैतान हाजिर, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। जिस पर्सन की हम बात कर रहे थे दैट ओनली शोड अप, वही हमसे मिलने आ गया, तब हम ये वाले इडियम का यूज करेंगे। इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मीनिंग है माई पेशेंस हैज रन आउट। पेशेंस का चले जाना, पेशेंस का खत्म हो जाना, उसके लिए हम यूज करेंगे दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब इसके बाद मेरा पेशेंस लेवल एकदम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो अगर हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि टाइम कहाँ उड़ गया, टाइम कहाँ चला गया। इसका मीनिंग है यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन। अगर हम कभी फन कर रहे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगता, हमें पता ही नहीं लगता कि किसी चीज़ को करते हुए कितनी देर हो गई है। इस इडियम को भी हम बाय इटसेल्फ यानी कि अकेले यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।